कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। एनसीटी के फॉर्म भरते समय कई कई सारे बच्चों का मुझे डीएम आ रहा है और इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं और कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या है। मीडियम सिलेक्शन का एक प्रोसेस का आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्म में तो फॉर्म भरते समय मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि मीडियम सिलेक्शन कैसे करना है। हाँ, मीडियम सिलेक्शन मतलब यहाँ पे अगर आप मीडियम में इंग्लिश चूज कर लेते हो तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, आप किसी और लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते इसे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है मीडियम में, देखिए मीडियम में अगर इंग्लिश चूज किया है तो क्वेश्चन ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ज- और लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज, लैंग्वेज बाद में आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया है तो। तो इंग्लिश कौन चूज करता है? जिसको फिक्स है कि भाई मेरे को इंग्लिश में ही पेपर देना है, मेरा पूरा मीडियम इंग्लिश में ही होगा, तो वो बच्चे इंग्लिश चूज कर लेते हैं, किसी और लैंग्वेज का स्विच करने का ऑप्शन ना दिखे ताकि। वही हिंदी में भी आप चूज करोगे, हिंदी उर्दू है किसी अदर लैंग्वेज में आप चूज करोगे मीडियम में, तो आपको इंग्लिश तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो लैंग्वेज भी मिलेगा। जो क्वेश्चन अवेलेबल होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपके उस लैंग्वेज में भी होगा जो आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, ये हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी में मिलेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम जो आप लोगों का हो गया सॉल्व, कि मीडियम से रिलेटेड जितने भी क्वेरी थी आपकी वो सॉल्व कर दिया। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा दूसरा पॉइंट, कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रहना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। उनमें से अपने कॉलेज को सर्च करो, अपना जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह देखो। ठीक है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कह रखा है कि ट्वेल्थ में आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो डोमेन रहेगा वो आपके ट्वेल्थ के बेसिस पे रहेगा, सॉरी ट्वेल्थ के बेसिस पे। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे उसके बेसिस पे ही आपका डोमेन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और एएमयू भी वही कहता है कि ट्वेल्थ में जो हो वो ले लेना, जो आप मेजर लेना चाहते हो वो डोमेन में ले लेना। मेजर आप फिजिक्स करना चाहते हो तो फिजिक्स में मेजर होना चाहिए आपके पास, साथ में डोमेन भी होना, डोमेन में मतलब होना चाहिए आपके पास। और इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेना, एएमयू ऐसा कहता है। और आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसपे ये चीज मेंशन कर रखा था मैंने उस वीडियो में भी, कि एएमयू केवल इंग्लिश वाले को ही एलिजिबल दे रहा है वहाँ पे, और जो कि इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप किसी लैंग्वेज से करना चाहते हो, मान लीजिए संस्कृत यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो, तो आपके लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको फॉर्म में दिखाता हूँ। देखो फॉर्म में मैंने यहाँ तक बता दिया आप लोगों को कि लैंग्वेज सिलेक्शन वाला। तो लैंग्वेज के ऊपर हमने बात कर लिया कि लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा सिटी इंटीमेशन वगैरह ये सब सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को फॉर्म भरते समय बता दिया था। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लगा देता हूँ, वहां जाके देख लेना, ये वीडियो मैंने बता रखा था उस वीडियो में। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीजें जो आ जाएगी वो मैं दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1 आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो मैंडेटरी है वो तो आपका ऊपर का 2 मैंडेटरी है, जीटी आपका जनरल टेस्ट और टीचिंग एबिलिटी, वो मैंडेटरी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो रहने रहेगा ही रहेगा। डोमेन हो सके तो डोमेन अपने ट्वेल्थ के बेसिस पे ही लेना, तभी आप स्कोर भी कर पाओगे। यानी ट्वेल्थ में आपने पढ़ा है तभी आप स्कोर कर पाओगे, तो डोमेन में वही चूज चूज करना है। ये मैं साइंस बैकग्राउंड से तो अपना बताया था मैंने एग्जाम्पल लेके, इसलिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हो। आप बी एड करना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो, बेसिक बीएड। लैंग्वेज में इंग्लिश अगर आप चूज करोगे तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर को चूज करना। वही हिंदी में भी ऐसी लैंग्वेज एंड लिटरेचर को चूज करना है, दूसरा वाला चूज नहीं करना जो कम्युनिकेशन वाला है। लैंग्वेज में केवल यही मान्य है, दूसरा वाला कब चूज करना है आप? अदर देन इंग्लिश कम्युनिकेशन भी चूज कर सकते हो, वो अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ पे इंग्लिश की जगह, हिंदी की जगह आपको क्या चूज करना है? संस्कृत चूज करना है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, कहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज वाले में यहाँ पे आपको संस्कृत चूज करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक जगह आपके पास संस्कृत होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश तो चूज करते ही है, तो इंग्लिश चूज कर लेना। दूसरा भी आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, बट वो अपने यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उसने अलाउ कर रखा है या नहीं। ठीक है, तो और आपके ट्वेल्थ में है कि नहीं उसके बेसिस पे भी होता है। अब मैं टोटल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। उर्दू के लिए भी सेम वही है। ठीक है, यानी कि आपके लैंग्वेज में होना चाहिए उर्दू अगर आप चूज कर रहे हो। तो आईआईटी के लिए बात कर लेते हैं, तो आपका साइंस वाले बच्चे ही अलाउड है जो मैथ वाले हैं, साइंस विद मैथ। ठीक है, यानी मैथ वाले बच्चे एलिजिबल है आईआईटी में, आप लोगों को पता होगा ये बात। और पीसीएम आपके डोमेन में होना चाहिए, तो यहाँ एडमिशन प्योरली डोमेन के बेसिस पे ही होता है, बट लैंग्वेज में आप इंग्लिश जरूर चूज कर लेना। ठीक है, तो आईआईटी का भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब एनआईटी में ज्यादातर बायो वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो वैसे तो पीसीएम वाले ही ज्यादातर बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी बायो वाले एलिजिबल हो जाते हैं एनआईटी में ज्यादातर। और यहाँ पे भी डोमेन के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, और लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी चूज कर ही लेना। जो आपके ट्वेल्थ में हो वही सब्जेक्ट चूज करना। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के ट्वेल्थ में इंग्लिश तो होता ही है, तो इंग्लिश तो जरूर चूज कर लेना। और आरआई में भी इंग्लिश चूज कर लेना, और डोमेन के बेसिस पे अपना क्लास 12 के बेसिस पे अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करना, जो भी कोर्स करना चाहते हो। अगर इंग्लिश में आप मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश जरूर चूज करना, हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी जरूर चूज करना। मतलब लैंग्वेज से अगर आप करना चाहते हो बीए बीएड या बीएससी बीएड लैंग्वेज से, तो आपके पास वो लैंग्वेज होना चाहिए आपके डोमेन में। ठीक है, उसके बाद आएगी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का।
तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओपन काउंसलिंग और क्लोज काउंसलिंग दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। यानी कि कोई कोई यूनिवर्सिटी ओपन करवा देता है, कोई कोई क्लोज करवाता है। ओपन और क्लोज का मतलब समझा देता हूँ आप लोगों को। ओपन का मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा जाके पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में, कोई भी। ओपन का मतलब वो खुला है सबके लिए। लेकिन क्लोज में केवल वही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था कॉलेज को। कहाँ, वो मैं दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किया था, आगे हम बढ़े थे, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आया था और उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखा था। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लेके दिखाया था, यहाँ पे आईआईटी को जैसे सेलेक्ट किया था, इसी तरह यहाँ पे और भी सारे यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जिसको भी टारगेट कर रहे हो। अगर आपने उन्हें सेलेक्ट किया है तभी आप एलिजिबल हो पाओगे उनके काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट किया है तभी आप एलिजिबल हो पाते हो, जो क्लोज काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो क्लोज का मतलब है जिन बच्चों ने जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ना कॉलेज को, वही बच्चे एलिजिबल है। क्लोज का मतलब ये है। ठीक है, और ओपन का मतलब कोई भी आपने सेलेक्ट किया हो या ना किया हो, आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्लोज वाले में यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था तभी आप अंदर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो ओपन और क्लोज का मतलब आप लोग आई होप कि समझ पाए होगे। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, जो जितने भी आपने सेलेक्ट किया है, मतलब वो काउंसलिंग जो होगी क्लोज काउंसलिंग होगी। तो क्लोज का मतलब आप लोग समझ गए। ओपन का मतलब अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ज्यादातर क्लोज ही करवाते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी। तो प्लीज यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना सेलेक्ट कर लेना, जिसको भी टारगेट कर रहे हो उसको करना, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी कर लेना अपना बैकअप के लिए, जिसको लेके चल रहे हो उसको भी सिलेक्ट कर लेना, और जितना हो सके उतना सिलेक्ट करना। यहाँ पे टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली स्लाइड पे। मतलब इस वाले सिलेक्शन लिस्ट जो भी जितनी भी लिस्ट है अपना बना लेना यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, यहाँ पे एक सीरियल नंबर, इसी तरह यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये 3 सेलेक्ट कर दिए थे, इसी तरह आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई कोई लिमिट नहीं है। सारे हो सके तो सारे 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 तो नहीं, मतलब जितना हो सके उतना सेलेक्ट कर लेना, जितना ज्यादा आप करना चाहते हो। ये तो थोड़ा उस समय एरर आ रहा था, इसलिए बीए बीएड लिखा हुआ था, लेकिन ये बीएससी बीएड होगा। वो मैंने उस समय भी बता दिया था इस बात को। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आगे की चीजें दिखाता हूँ कि यू शुड सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी यू कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है, जो मैं अभी दिखा रहा था, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो उसमें आप बैठ भी सकते हो, नहीं भी, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो काउंसलिंग कैसी करवा रही है, ओपन करवा रही है या क्लोज करवा रही है। ओपन और क्लोज को मैंने अच्छे से डिफाइन करके एग्जांपल लेके बता दिया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चीजें पे आ जाते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी जो भी है आपका। तो देखिए अपने आप आपका जो ओबीसी है मान लीजिए, तो ओबीसी सेलेक्ट कर लेना। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना है, वो दे दीजिए। अप्लाई किया है तो वो बता दीजिए वहाँ पे, जो भी चीज मांग रहे हैं वहाँ पे दे दीजिए, अप्लाई किया है तो। ठीक है, इसी तरह एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस ये जो है वो दे दीजिए, क्योंकि आपका एडमिशन इसी के बेसिस पे होगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जो जो फॉर्म भरते समय आपने दे दिया है वही रहेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का इंपॉर्टेंट है। चूज दी रॉन्ग, अगर आप चूज करते हो रॉन्ग कैटेगरी तो ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आपको लगता है मैं बनवा लूंगा ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो आप ओबीसी सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए, और आपका एडमिशन भी ओबीसी के बेसिस पे ही होगा, बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, आप जनरल से हो तो जनरल सेलेक्ट कर लेना बाद में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम देगा। जनरल के हो और आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया तो आपको दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 प्रॉब्लम जो था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। कोई खास प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा आपको। अगर इसके अलावा कोई और आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना या इंस्टा पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। 4 मेजर डाउट आ रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको बताना था, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ओपन और क्लोज़ काउंसलिंग वाला। ये मैं बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए प्लीज़ वीडियो जितना ज़्यादा हो सके अपना एलिजिबिलिटी देख लेना कि कहाँ कैसे, जैसे एएमयू ने अभी निकाल के बोला है। इसी तरह जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, उसने भी अपने सातों सब्जेक्ट का लिस्ट भी बता रखा है। ठीक है, एएमयू की तरह। ठीक है, आई थिंक हाँ एएमयू का ही था वो सातों सब्जेक्ट का लिस्ट, एएमयू ने ही बताया था। जो मैंने आपको वीडियो वीडियो के द्वारा भी बता दिया था कि सातों सब्जेक्ट क्या 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 होना चाहिए। ये सातों सब्जेक्ट इसने बता दिया था कि यही चीज होना चाहिए सातों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसी तरह हो सके तो अपने वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे भी आप जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी कॉलेज को, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिल जाएगा, वरना चैनल पे भी पड़ा हुआ है बहुत सारी वीडियो, आप किसी एक को भी पढ़ सकते हो। बाकी न्यू नोटिस का एक लिस्ट आया, नोटिस का मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने जितने भी लेटेस्ट न्यूज नोटिस आ रखे हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।